हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग रिजरेखी पथ पर गति के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, बीच में समय मिला तो कुछ 12 वालों की वीडियो बन रही थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है एक कार सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से चलते हुए 25 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो कार द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी क्या करिए, ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए, जब यह सड़क पर एक समान त्वरण से, समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, कहां से, विराम से, तो जब विराम से चलेगी तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो कार का प्रारंभिक वेग हम लिख देते हैं, कार का प्रारंभिक वेग जो होगा वो शून्य होगा, बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है। कार का प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड क्यों होगा, क्योंकि वह विराम से चल रही, पहले वो रुकी हुई थी। ठीक है। कार का अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग कितना प्राप्त कर पाती है, कार का अंतिम वेग जो होगा, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को v से। तो अंतिम वेग जो v होगा वह कितना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन सवाल हमेशा एमकेएस में लगाया जाता है, सवाल हमेशा एमकेएस पद्धति में लगाया जाता है। तो v बराबर, इसको एमकेएस में बदल लीजिए, 180 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो 18 दहिया में 180, तो v बराबर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग दिया था, अंतिम वेग दिया था, अंतिम वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में क्या कर लिए, बदल लिए। अब यह दूसरा समीकरण लगा लो, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। अब क्या करोगे, वो यस दूरी निकालना है, यस दूरी आपको क्या करना है, निकालना है, चली गई दूरी। तो यस बराबर यू प्रारंभिक वेग गुणे समय कितना है 25, अब प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है। तो 80 स्क्वायर के लिए ए का मान आप जानते हो, v माइनस यू बटे टी होता है, इंटू टी स्क्वायर। तो ए का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। तो ए का यहां सूत्र हम रख दिए। तो यस बराबर हो जाएगा, ये 25 गुणे 0 0, अब प्लस 1/2, अब गुणे ये v का मान है 50, अब माइनस u का मान है 0, अब बटे t का मान है 25, अब गुणे ये t का मान फिर 25, तो 25 का वर्ग कर देंगे। अब 25 से 1/25 कट जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, यहां से वो 50 बच गया, गुणे यहां से एगो कटा है 25, एगो 25 बच गया, आज फिर 2 से काट दो, फिर 25, तो यस बराबर 25 गुणे 25, तो 625 मीटर आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है। तो पहले का उत्तर जो है, चली गई इस समयांतराल में चली गई जो दूरी है वो यस बराबर हो जाएगी 625 मीटर। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, कार का प्रारंभिक वेग दिया था, अंतिम वेग दिया था, हमको दूरी निकालना था, तो हम सूत्र लगा दिए यूटी दूरी यस बराबर, गति का दूसरा समीकरण से यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ए का यहाँ सूत्र रख दिए थे। ए का सूत्र होता है v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। तो 25 सेकंड का समयांतराल दिया था, तो अंतिम वेग 50 माइनस 0/25 कर दिए, और यहाँ टी का मान 25 दिया था, तो 25 का वर्ग कर दिए। प्रारंभिक वेग u 0 था, तो 0 गुणे 25 करेंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद सबका मान रख करके हल किए हैं, तो ये यहाँ से 50 गुणे 25 बचा है, और 1/2, तो 1/2 से फिर 50 को काटे हैं, तो 25 गुणे 25 यानी 625 मीटर दूरी हो जाएगी। ये इस 25 सेकंड के समयांतराल में जो कार है वो कितनी दूरी चलेगी, 625 मीटर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
कि एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए तथा यह भी बताइए कि टकराते समय गेंद का वेग क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज जानिए कि मीनार की चोटी से ऊपर फेंका जा रहा है और आना है इसको किधर, नीचे आना है। किधर आना है, नीचे आना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो वेग, प्रारंभिक वेग दिया गया है, इसका ऊपर की ओर प्रभाव u है, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जब नीचे आना है तो नीचे की तरफ इसका वेक्टर, जब विपरीत वेक्टर लेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। तो यह जो u ऊपर की तरफ था, इसको जब हम नीचे की तरफ लेंगे तो इसका वेक्टर विपरीत वेक्टर लेंगे, क्योंकि आना किधर है, नीचे। तो ये ऊपर फेंक रहा है तो उसका विपरीत वेक्टर u अगर 20 मीटर प्रति सेकंड है तो नीचे आने के लिए जो u ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो माइनस 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। और मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तब h बराबर सूत्र होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब नीचे आती है वस्तु तो उसका वेग बढ़ता है, इसी नाते हाफ gt स्क्वायर प्लस में रहता है। तो h का मान हमको निकालना है, लेकिन u का मान h के नीचे की दिशा में न होकर के ऊपर के दिशा में दिया है, तो उसको जब नीचे की दिशा में करेंगे तो -20 ले लेंगे। तो -20 गुणे कितना सेकंड में आ रही है, 5 सेकंड में। तो -20 गुणे 5 प्लस हाफ g का मान है 9.8 गुणे t स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। u का मान -20 रख दिए, गुणे 5 सेकंड समय दिया ही था, हाफ gt स्क्वायर, g का मान 9.8, t का मान 5 रख करके वर्ग कर दिया। तो ये हो गया -100 प्लस हाफ g का मान है 9.8, तो इसको काट देंगे तो 4.9 आ जाएगा। 2 से जब काटेंगे तो 4.9 गुणे 5वां में 25, तो h बराबर हो जाएगा 25 9वां। 25 का हम यहाँ गुणा कर लेते हैं 49 में, 25 का 49 में गुणा कर लेते हैं तो 5 9 45 के 5 5 चौका 20, 20 और 5 9 45 के 5 हो गया, 5 चौका 20, 20 4 24, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 और 1 हसीलवा 9। तो ये हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 और 2 9 2 11 1 12, 122.5। तो ये -100 है और धन में 122.5 आ गया। तो h का मान हो जाएगा 122.5 में से 100 घट जाएगा तो 22.5 मीटर। यही आपके क्या होगी, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। कुछ करना नहीं है, u को केवल इस दिशा में -20 रख देंगे और h वाला सूत्र लगा करके ऊंचाई की गणना कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हम थोड़ा सा जगह बचा के खाली रखते हैं। अभी दूसरा सवाल इसमें पूछा है, पृथ्वी से टकराते समय इसका वेग पूछा है। तो v बराबर सूत्र होता है, अंतिम वेग v बराबर u प्लस gt होता है। क्या होता है, u प्लस gt। जब नीचे आता है तो वेग बढ़ता है, तो यहाँ प्लस gt लिखते हैं। तो v बराबर u का मान है -20 प्लस g का मान है 9.5 गुणे t का मान है 5। तो v बराबर हो जाएगा -20 प्लस 8 5 40 के 0, 5 9 45, 45 या 4 49.0। तो v बराबर, अब ये 49 में से 20 घटेगा तो प्लस में 29 बचेगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा था। तो v बराबर 29 मीटर प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी से टकराते समय जब इसका अंतिम वेग जो था वो कितना था, 29 मीटर प्रति सेकंड। तो दो चीज पूछा था, एगो ऊंचाई पूछा था, एगो अंतिम वेग पूछा था। तो ये दोनों ही निकल गया।
तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से ऊपर फेंकी जाती है कि वह उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में क्या हो सक्षम हो। ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मीनार के शिखर से एक गेंद नीचे की ओर मुक्त रूप से छोड़ दी जाती है, ड्रॉप की जाती है। गणना कीजिए कि ये दोनों गेंदें कब और कहां मिलेंगी। पैसे सबसे पहले तो देखो ये मीनार कितना मीटर ऊंचाई है, 100 मीटर ऊंची मीनार है और नीचवा से एगो गेंद इतना तेज से फेंकी जाती है कि यह उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाए, यानी वहां पर जाकर के इसका वेग भले ही शून्य हो जाए लेकिन ये उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम जो नीचे से गेंद फेंकी गई थी उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लेते हैं। माना नीचे से फेंकी गई गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है, u मीटर प्रति सेकेंड है। अब u बराबर क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से लगा देंगे, ठीक है। h v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और जब ऊपर जाएंगे तो घटेगा ना -2gh से, तो इससे निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगी तो अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा, विराम में आ जाएगी ना, नीचे वहां से फेंकी जा रही है। तो u स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग, और u स्क्वायर हमको निकालना है, नहीं पता, -2 गुणे g का मान 9.8 है, और गुणे h का मान कितना मीटर है, 100 मीटर है। तो ये इसको इधर लेते आइए, तो 19 ये इधर आएगा, तो 2 गुणे 9.8 गुणे 100 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो u स्क्वायर का मान इतना हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको 2 भागों में 2 गुणे 4.9 लिख सकते हैं ना, 9.8 को 2 गुणे 4.9 गुणे ये क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 बराबर u स्क्वायर। अब इस 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 10 का गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा, गुणे 10 बराबर u स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेने पर जो आपका आएगा u का मान आएगा, ये 2 गुणे 2 है तो वर्गमूल लेंगे तो 8 है, 2 लेंगे, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 10 का वर्गमूल करड़ी में 10 बराबर u, तो u बराबर 14 करड़ी में 10 आ जाएगा, 7 दूना 14, ये करड़ी में 10 मीटर प्रति सेकेंड। जो नीचवा से ऊपरा फेंकी गई थी गेंदवा, इसका प्रारंभिक वेग क्या आ गया, u बराबर 14 करड़ी में 10। अब हम मान लेंगे कि माना दोनों गेंदवा t समय बाद ये नीचे से ऊपर जा रही है, आएगा ऊपर से छोड़ी गई है, तो वो ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों t सेकेंड बाद टकराएंगी, तो यहां पे लिखेंगे माना दोनों गेंदें t समय पश्चात एक दूसरे से टकरा जाएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी। अब बताओ t समय में जब ये टकराएंगी तो मान लो नीचवा वाली गेंदवा यहां तक पहुंची है, तो ऊपरा वाली यहां से यहां तक आई होगी और नीचवा वाली यहां से यहां तक गई होगी। तो t समय में जितना दूरी ये चली और जितना दूरी ये चली, जोड़ने पे कुल कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए। मान लो यहां नहीं टकराई और ऊपर टकराई हो, यहां भी टकराई हो, तो नीचवा वाली गेंद कितनी चली, ये दूरी नीचे वाली चल गई और ये वाली दूरी कौन चल गई, ऊपर वाली चल गई। तो कुल मिला जुला करके यहां भी ये और प्लस ये t समय में इसके द्वारा चली गई, नीचे वाली के द्वारा और ऊपर वाली के द्वारा, दोनों गेंदों के द्वारा चली गई दूरी हर हमेशा कितनी आएगी, 100 मीटर ही आएगी। तो हम मान लेते हैं कि माना दोनों गेंदें t समय पश्चात क्या होंगी, टकराएंगी, तब तब क्या होगा,
तो नीचे वाली जो गेंद नीचे से ऊपर जा रही थी उसके द्वारा t समय में चली गई दूरी तथा ऊपर से जो नीचे आ रही थी उसके द्वारा t समय में चली गई दूरी, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तब यहां पर लिखेंगे तब दोनों गेंदों द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना होनी चाहिए? 100 मीटर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब पहली गेंद द्वारा चली गई दूरी धन दूसरी गेंद द्वारा चली गई दूरी बराबर 100 मीटर होना चाहिए। तो पहली गेंद द्वारा चली गई दूरी h1 मान लीजिए, ये आपका क्या है h1 और ये h2 बराबर कितना? 100। ठीक है। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह है, तो पहली गेंद द्वारा चली गई दूरी h1 कैसे निकालेंगे? तो h बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रही तो इसका वेग घटेगा, तो h बराबर क्या होगा? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो h1 का जब मान निकालें तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो u इसका क्या है? प्रारंभिक वेग, नीचवा वाली का प्रारंभिक वेग, तो ये हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये h1 हो जाएगा। अब प्लस ऊपरा से जो नीचे आ रही है उसके लिए क्या सूत्र लगेगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बराबर दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हाफ gt स्क्वायर तो प्लस माइनस सीधे कट जाएगा। h1 का सूत्र ये है, ये h1 का सूत्र है और ये h2 का सूत्र है। अब कहेंगे कि इसमें माइनस क्यों है? ये नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, आइए ऊपर से नीचे आ रही तो इसका वेग बढ़ रहा है तो प्लस gt स्क्वायर, ये कट जाएगा, हाफ gt स्क्वायर कट जाएगा। अब ये पहले वाले का u1t और ये u2t है, तो u1t नीचेवा से जो ऊपर जा रही थी इसका प्रारंभिक वेग कितना था? 14 करड़ी में 10 गुणे t प्लस ये u2 वो कितना था? ऊपरा से जो नीचे आ रही थी इसका प्रारंभिक वेग 0 था, क्योंकि ये ड्रॉप की गई थी, छोड़ी गई थी, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था? 0 था, क्योंकि ये वेग से नीचे फेंकी नहीं गई थी, ये ड्रॉप की गई थी, तो इसका वाला प्रारंभिक वेग 0 था। तो 0 गुणे t बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। तो t बराबर हो गया 100 अब बटा 14 करड़ी में 10, 14 करड़ी में 10, ये समीकरण नंबर 2, और ये जो u का मान आया है समीकरण नंबर 1। अब ये तो पहला चीज निकल गया कि ये 100 बटा 14 करड़ी में 10 आ गया। ये इसको आप हल कर लेंगे तो जो समय पूछा होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको चाहे तो काट के अपना हल भी कर सकते हैं। ये करड़ी में 10 ऊपर नीचे गुणा कर दें तो t बराबर, अगर हम इसको चाहें तो 10 करड़ी में 10 से गुणा कर दें तो ये नीचेवा 14 गुणे करड़ी में 10, 14 करड़ी में 10 गुणे करड़ी में 10, तो ये कितना हो जाएगा? 100 करड़ी में 10 अब बटे 140 हो जाएगा ना, तो ही काट देंगे 5 अब बटे 7, तो t बराबर 5 करड़ी में 10 बटे 7 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, कौड़ी में 10 का मान निकाल करके 3 दशमलव कुछ आता है रख दीजिएगा तो समय आपका निकल जाएगा। अब बात आती है कि ये गेंदें कब और कहां मिलेंगी, तो कहां ये कब मिलेंगी ये तो निकल गया 5 करड़ी में 10 बटे 7, ठीक ना, लेकिन कहां मिलेंगी ये पूछ रहा है। तो हम चाहे नीचे वाली गेंदवा को देख लें टी समय में कितना दूर गई है, वहीं पे मिली होंगी। अच्छा ऊपरा वाली देख ले कि गेंदवा टी समय में कितना दूर ऊपर से नीचे आई है। तो चलिए हम नीचे वाली से देख लेते हैं। टी का मान हम क्या कर देते हैं, तो टी समय में या टी सेकेंड में नीचे वाली गेंद द्वारा चली गई दूरी h1 बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर
तो H1 बराबर आ जाएगा UT, U का मान इसका कितना है वो 14 करड़ी में 10, तो 14 करड़ी में 10 गुणे समैया कितना है 5 करड़ी में 10 बटे 7, तो U और T का मान रख दिए, माइनस हाफ G का मान 9.8 गुणे T का वर्ग, तो है T का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 7 का वर्ग 49 गुणे करड़ी में 10 का वर्ग 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो H1 बराबर हो जाएगा, इसमें देखो वो 7 दूना 14, ये 2 हो गया, 2 पच्चे 10 करड़ी में 10 गुणे 10, तो हाई 2 पच्चे 10 पहले से था गुणे करड़ी में 10 गुणे करड़ी में 10, तो ये 10 हो गया, माइनस इसको आप काट दीजिए 2 से, तो ये 4.9 हो जाएगा, तो 4.9 गुणे 250 बटे 49, 250 बटे 49, तो देखो 4.9 को 10 बार में काट देगा, 4.9 को 10 बार में काटेगा, है 0 से 0 कट जाएगा, तो H1 बराबर 100 माइनस ये 25 बचा है, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, जब ये टकराई थी t समय बाद, तो ये पहली वाली गेंदवा कितनी दूर पर पहुंची थी 75 मीटर पर पहुंची थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः दोनों गेंदें कितने समय कितनी ऊंचाई पर, अतः यहां थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया है, यहां लिख दे रहे हैं अतः दोनों गेंदें कितना समय बाद 5 करड़ी में 10 बटे 7, इसको बहुत करड़ी में 10 का मान निकाल करके गुणा कर लीजिएगा, दोनों गेंदें 5 करड़ी में 10 बटे 7 सेकेंड बाद पृथ्वी तल से कितना मीटर 75 मीटर ऊंचाई पर एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है ना। अब रही बात ये निकालने का, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, कड़ी में 10 का वर्गमूल निकाल करके गुणा कर दीजिएगा, समय भी एग्जैक्ट आ जाएगा जितना उत्तर दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का सबसे कठिन सवाल था। क्या कह रहा था, एक गेंद नीचे से ऊपर की ओर किसी वेग से फेंकी जाती है कि वह उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समर्थ हो। तो सबसे पहले मान लेंगे कि नीचे से फेंकी गई गेंद का प्रारंभिक वेग u था, उच्चतम बिंदु पर जाके इसका वेग 0 हो जाएगा, तो v² बराबर u² माइनस 2gh से, तो ये 0 बराबर u² माइनस 2gh किए, तो इसका प्रारंभिक वेग निकल के आ गया u बराबर 14 करड़ी में 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब माना कि दोनों गेंदवा t समय बाद पश्चात टकराएंगी, तो जितना t समय बाद ये दूरी चलेगी नीचे वाली, कुछ दूरी ये भी चलेगी, कुछ ऊपर वाली कुछ नीचे वाली, दोनों मिला के टकराएंगे जहां पर, वहां योग दोनों के दूरियों का कितना होगा 100 होगा। तो हम यही लिख दिए, तब दोनों गेंदों द्वारा चली गई दूरी बराबर 100, तो H1 H2 बराबर 100। अब नीचे वाली का H1 वाला सूत्र लगाओगे तो U1T माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जा रही तो वेग घट रहा है, ऊपर वाले का लगाओगे तो ऊपर से वो नीचे आ रही तो उसका वेग बढ़ रहा है, तो U2T प्लस हाफ GT स्क्वायर प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT यही खत्म कर दो। तो ये U1 का मान है जो नीचे से जा रही थी, इसका प्रारंभिक वेग था 14 करड़ी में 10 गुणे t, इसका उधर से विराम से छोड़ी जा रही थी, ड्रॉप की जा रही थी, तो उसका प्रारंभिक वेग ऊपर से जो नीचे आ रही थी उसका 0 था, तो यहां से t का मान निकल गया 100 बटे 14 करड़ी में 10। इसको आप हल कर लेंगे, समय निकल जाएगा, ठीक है। फिर t समय में नीचे वाली गेंद कितनी ऊपर गई होगी, वहीं पे ये टकराई होंगी, तो हम नीचे वाली गेंद t समय में निकालने कितनी ऊपर गई है, तो t सेकेंड में नीचे वाली गेंद द्वारा चली गई दूरी H1 बराबर U1 t माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो U1 14 करड़ी में 10 है, ये है, और t का मान यहां से उठा करके रख देंगे 5 करड़ी में 10 बटा 7 माइनस हाफ GT स्क्वायर में g का मान और t का मान रख देंगे, तो आपका H1 बराबर आ जाएगा 75 मीटर, यानी ये 75 मीटर तक पहुंच चुकी थी t समय में। तो ठीक है ना,
तो यहीं पर दोनों टकराई थी, तो यहां पर लिख देंगे अतः दोनों गेंदे 5 करड़ी में 10/7 सेकेंड बाद पृथ्वी तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक दूसरे से टकराएंगी। तो उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वॉच करिए और प्लीज़ शेयर करिए और अपने दोस्तों से, और इसको सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही, तो आप लोग का भी दायित्व है, उसको पूरा करिए, खुशी होगी। और अगर आप लोग प्रोत्साहन बढ़ाएंगे तो हम भी मोटिवेट होकर के और अच्छी वीडियो, इससे भी अच्छी वीडियो और मेहनत से बना करके लाएंगे। धन्यवाद।